नाम की महिमा हो। हम हर एक जन उससे आशीष चाहते हैं क्या? अच्छा, कितने लोग कोई आशीष नहीं चाहता उससे, यहाँ आया बस ऐसे टाइम पास कर, कोई है? आप तो बिना आशीष पाए जाना है क्या? आशीष पाना है, चंगाई पाना है कि छोड़ के जाना? यीशु से भी चाहता है कि जो मैं लेके आया हूँ तुम्हारे बीच में, उसे तुम्हें बांटूं, तुम्हें दूं। उसने कहा जिसके पास दाम देने के लिए नहीं है वो भी मुझसे ले से मैं देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जो प्यासा हो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन का जल दूंगा और वो पिए। जिसके पास दाम देने के लिए नहीं वो भी आए, मैं सेठ में बिना दाम लिए फ्री में देता हूं। हालेलुया। आशीष चाहिए ना कि छोड़ देना? जिसको नहीं चाहिए वो आशीष मुझे ट्रांसफर कर दीजिए। हालेलुया। बोलिए प्रभु मेरी आशीष पास्टर ईमान को दे। बाइबल कहती है यदि परमेश्वर से कुछ चाहिए तो परमेश्वर को अपने पास बुलाना होगा। परमेश्वर को अपने पास, क्या अधूरे मन से आप परमेश्वर को बुला सकते हैं? नहीं बुला सकते। परमेश्वर को अपने पास बुलाना है तो आपको बेटी बनना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है प्रभु परमेश्वर जो था और जो है और जो आने वाला है वो आपके बेटी में आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का तुम मेरे मंदिर हो और हर एक मंदिर में, हर एक परमेश्वर के भवन में, उसके महिमा के स्थान में एक वेदी होता है और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हारे अंदर एक वेदी होना चाहिए ताकि परमेश्वर आपके पास आए, आपके ऊपर उतरे महिमा के बादल के रूप में, आग के खंभे के रूप में और शांति के रूप में अपने जीवनदायक वचनों को परमेश्वर से वेदी से होकर आपसे बात करें। आपको वेदी बनना होगा, क्योंकि जब तक आप वेदी नहीं बनाते खुद को, परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा। परमेश्वर को आपसे बात करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए आपके करीब आना होगा और करीब परमेश्वर को लाता है आपका वेदी। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आप सच्चे मन से पूरा समर्पण के साथ पूरी निष्ठा से जब आप परमेश्वर को अपने आप को चढ़ाते, परमेश्वर तू ही सब कुछ है मेरे जीवन में, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। पिता तू है तो मैं हूं, तेरे बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। जब आप पूरे मन से सच्चे पश्चाताप के साथ सच्चे हृदय से कि नहीं तू ही मेरा परमेश्वर है मेरे हृदय में, जब खुद को आप समर्पित करते हैं आप एक बेदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप एक बेदी बन जाते हैं और परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए उस वेदी के करीब आएगा। परमेश्वर आपको चंगा करने के उस वेदी के करीब आएगा। वेदी वो स्थान है जहां परमेश्वर अपने अलौकिक शक्ति के साथ मनुष्य के आत्मिकता के साथ मेल करता है। वेदी वो स्थान है जहां अलौकिक परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और शक्ति के साथ मनुष्य के साथ मेल करता है। एक संगम का वो स्थान है। आप नदियों का संगम देखे हैं, दो नदी आपस में मिलता है, वैसे ही परमेश्वर जो अलौकिक शक्ति का स्वामी है और मनुष्य जो इस धरती का प्राणी है, वो अपने आत्मिकता और परमेश्वर की अलौकिक शक्ति जब एक स्थान में संगम होती है, वो संगम का ही स्थान है वेदी। और वो वेदी हर वो स्थान हो सकता है जहां आप कुछ चढ़ाते हैं
आप ये चर्च वो वेदी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आपने यहाँ स्तुति आराधना अपनी पवित्रता को चढ़ाया। हालेलुया, चढ़ाया लेकिन अपनी स्तुति को चढ़ाया लेकिन। कितने लोग परमेश्वर की महिमा के गीत गाए? हाथ उठाइए। आप परमेश्वर की महिमा किए ना, आपने स्तुति को चढ़ाया है, और जो कुछ जहाँ चढ़ाया जाता है परमेश्वर को, वो स्थान वेदी होता है। ये चर्च आपके लिए एक वेदी है। आपका जीवन, ये शरीर जब आप पवित्रता के लिए सौंपते हैं, ये वेदी होता है परमेश्वर के लिए। आप जो परमेश्वर के राज को बढ़ाने के लिए अपने पर्स से कुछ देते हैं, अपने धन में से कुछ देते हैं, अपने फलों में से कुछ देते हैं, अपने जमीन का एक टुकड़ा भी अगर परमेश्वर को देते हैं, आपके लिए वो एक वेदी है। हालेलुया। अब वो परमेश्वर उस वेदी पर उतरता है। आप परमेश्वर को जब उस वेदी पर कुछ सौंपते हैं, परमेश्वर को आप आकर्षित करते हैं, परमेश्वर को आप आकर्षित करते हैं अपने पास आने के लिए। वो परमेश्वर जिसके मात्र कहने से धरती और आकाश बन गया, सूर्य चंद्रमा बन गया। ये मैं बड़े बड़े पहाड़ों को देखता हूँ, विशाल समुद्र को देखता हूँ, और प्रचंड वायु और आंधियों को देखता हूँ, हवाओं को जब महसूस करता हूँ। मैं मनुष्य को देखता हूँ जो चलता फिरता है, कार्य करता है, भलाई करता है, बोलता है, देखता है, खाता पीता है, सब कुछ एक जीवित प्राणी मनुष्य को जब मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ प्रभु तू कितना महान है, तू कितना महान है, तू कितना सामर्थ्य है जो इन सबों को बनाया। सब कुछ को रचने वाला परमेश्वर, वो आप उसे आकर्षित कर सकते हैं। भाई बहन, आप उसे आकर्षित कर सकते हैं जब आप एक वेदी बनते हैं। आपको पता है वेदी के विषय में बाइबल क्या बताती है? वेदी परमेश्वर को केवल आकर्षित करने का जगह नहीं है, बल्कि परमेश्वर तक कुछ पहुंचाने का भी जगह है। हालेलुया। वेदी कोई भौतिक स्थान नहीं है। जैसे मैंने कहा ये चर्च एक भौतिक स्थान है। वेदी पत्थरों से बनाया जाता है। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो वेदी कोई भौतिक स्थान नहीं। हाँ, वेदी जिस स्थान पे बनाया जाता है परमेश्वर से कांटेक्ट करने के लिए, परमेश्वर से अपनी प्रार्थना को, अपनी समस्याओं को चढ़ाने के लिए, और परमेश्वर की महिमा की बातों को, अपनी भलाई के लिए धन्यवाद को जिस स्थान पे चढ़ाने के लिए हम चुनते हैं, वो स्थान भौतिक हो सकता है, भौतिक होता भी, लेकिन वेदी जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनता जाता है मेरे जीवन में, उसकी महिमा के द्वारा, वो भौतिक नहीं है, वो एक अलौकिक स्थान होता है जहां परमेश्वर जो अदृश्य है, सामर्थ्य है, जिंदा खुदा है, वो स्थान पर आता है और आपके उन चीजों को ग्रहण करता है। वेदी पर कुछ न कुछ चढ़ाते हैं, बाइबल बताता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी यहाँ आए, आप अपने जीवन में भलाई को देखना चाहते हैं, आप अपने जीवन में चंगाई को देखना चाहते हैं, आप बीमारी से आजादी को देखना चाहते हैं, आप एक छुटकारा को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा जीवन शांति से भरा हुआ हो। मैं थक गया हूँ, दौड़ते दौड़ते, परेशान होते होते, चिंता करते करते, पैसे का इकट्ठा करते करते, जीवन को अच्छी स्थिति में लाते लाते, परिवार को संभालते संभालते, तो रोटी के इंतजाम करते करते मैं थक गया हूँ। मेरे बच्चों को देखकर मैं घबराता हूँ, चिंतित होता हूँ, रात को जागता हूँ, प्रभु कैसे होगा, कैसे मैं बच्चों को संभालूंगा, कैसे मैं बीमारी का इलाज करूंगा, कैसे मेरा सुंदर जीवन होगा। मेरे जीवन में बहुत सारा निराशा है, अशांति है, रोज डर लगता है कल क्या होगा, खर्च बढ़ता जा रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बच्चे हमसे दूर हो रहे हैं, घर में निराशा ने छा लिया है, निराशा के बादल ने मुझे घेर लिया है। प्रभु मेरा अंदर मन घबराता है। हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीषों को पाना चाहते हैं, और उसके लिए हमको विधि के पास आना होगा,
खुद को बेटी बनाना होगा और बेटी पर कुछ चढ़ाना होगा। हालेलुया। हम क्या चढ़ा सकते हैं? हम क्या चढ़ा सकते हैं बेटी पे? किस मनसा से चढ़ा सकते हैं? किस पवित्रता से चढ़ा सकते हैं? हम क्या दे सकते हैं उस परमेश्वर को? बाइबल कहती है तुम मेरे रहने के लिए कौन सा स्थान बनाओगे? मुझे क्या दे सकते हो? सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरा है, ये पूरी धरती पूरे कायनात को पूरे ब्रह्मांड को मैंने रचा है। तुम्हारा अपना क्या है? तो मुझे क्या दे सकते हो? मैं इस बात को बताना चाहता हूँ आप क्या दे सकते हैं। उसके एक मनसा को, उस भावना को, उस पवित्र आत्मा में आप उस परमेश्वर को कैसे और क्या दे सकते हैं? किस भावना से दे सकते हैं? क्या चढ़ा सकते हैं? एक बाइबल की कहानी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर की पवित्र पुस्तक और उत्पत्ति के अध्याय 4 निकालेंगे। आप जानिएगा परमेश्वर को अपने करीब आप कैसे बुला सकते हैं, कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे कुछ पा सकते हैं, कैसे उसको आप अपने शांति के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने आशीषों के लिए उसे आकर्षित कर सकते हैं, उसे प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आज एक गहरे भेदों को खोलना चाहता हूँ। उत्पत्ति 4 अध्याय वचन 3 से 7 तक पढ़ेंगे और वचन 3 से आप पढ़ेंगे कोई एक जन ऊंची आवाज में, जो भी पढ़ेंगे ऊंची आवाज में सुनिएगा। ये आपको परमेश्वर को प्रसन्न करने का भेद खोलने जा रहा है। भाई बहन, अगर आपके कान में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इसी वक्त प्रार्थना करें, प्रभु मेरे कान को खोल दे कि तेरे गहरे सच्चाई को, उस रहस्य को, उस भेद को मैं समझ पाऊं कि कैसे मैं तुझे प्रसन्न कर सकता हूं, कुछ पा सकता हूं, कुछ छुटकारा, चंगाई, आजादी और शांति कैसे पा सकता हूं, कैसे मैं तुझे प्रसन्न कर सकता हूं। वो भेद आज खोलने जा रहा हूं। पढ़िएगा 3 वचन से। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लाया। सुनिएगा 1 मिनट। बहुत सुंदर कहानी आज परमेश्वर के पवित्र वचन से आज होने जा रहा है। सत्य है ये, परमेश्वर के पहले बनाए हुए इंसान आदम और हवा, उसके 2 पुत्र थे, कैन और हाबिल। उसके दोनों पुत्र के नाम है ये, कैन और हाबिल। और उसमें से एक पुत्र कैन अपने भूमि की उपज में से कुछ, आप वर्ड को गौर कीजिए, शब्द को गौर कीजिए, भूमि की उपज में से कुछ, यानी कि भूमि की उत्तम वस्तुओं को लेकर, भूमि की उपज की बहुतायत को लेकर, अच्छी फसलों की कटनी लेकर, या अपने बड़े भंडार को लेकर नहीं, परंतु वो भूमि की उपज में से कुछ मन साफ नहीं है। वो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं समझ रहा है। जैसे उसको लग रहा है देना एक बोझ है। मैंने उपजाया, मैंने पसीना बहाया, मैंने पटवन किया, मैंने मेहनत किया, मेरी उपज जो उत्तम हुई है, इसका मालिक मैं हूँ, इसका स्वामी मैं हूँ, मैं मेहनत से नौकरी किया हूँ, मैंने 8 घंटा ड्यूटी करके कमाया हूँ, मैंने छोटा छोटा जोड़ जोड़ के अपना प्रॉपर्टी बनाया हूँ, मैं परमेश्वर को दूंगा, वो भी उत्तम भाग, सबसे प्यारा, सारा जो मैं जमा किया हूँ ये मेरा है। मैं परमेश्वर को भिखारी की तरह कुछ दूंगा, थोड़ा दूंगा। मैं उत्तम चीज नहीं चढ़ाऊंगा, मैं बहुतायत नहीं चढ़ाऊंगा। जो मेरे पास हाई क्वालिटी का है, जो मेरे पास सुंदर है, प्यारा है, मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा। मैं एक लाया हूँ, मैं एक कमाया हूँ, मैं उपजाया हूँ। इसका सोच देखिएगा। लोग कहते हैं क्या कारण है कि कैन का बलिदान जो बलि चढ़ाया गया, कैन जो बेटी पर चढ़ाया, परमेश्वर ने क्यों ग्रहण नहीं किया? लोग आज भी भ्रमित है, वो सोचते हैं परमेश्वर पक्षपाती है, लेकिन नहीं, परमेश्वर पक्षपाती नहीं है। उसकी भावना देखिए, वो उत्तम क्वालिटी का सामान नहीं लाया है। अपने सारे अनाजों को लेकर उसकी क्वालिटी और अधिक मात्रा में, या उसकी जो हाई क्वालिटी जिससे उसको ज्यादा प्यार है,
जिसमें उसने ज्यादा मेहनत किया, जिसको आप उसने ज्यादा अच्छी क्वालिटी जाना, उसको लेके नहीं आना है। अपने भंडार में से, अपने अनाज में से कुछ थोड़ा। आज जानते कई लोग परमेश्वर को इसी नजर से देखते हैं और वो आशीष नहीं पाते, वो चंगाई नहीं पाते, छुटकारा नहीं पाते और रोते हैं, कहते हैं प्रभु क्या कारण है, मेरे बगल वाला बहन प्रार्थना कर रहा था, तूने उसको चंगा कर दिया, मुझे क्यों चंगा नहीं किया? बहन नहीं, इस कहानी से जानिएगा परमेश्वर को किस भावना के साथ आप अपनी बेटी पर कुछ चढ़ा सकते हैं, क्या चढ़ा सकते हैं, क्या जो सबसे उत्तम है, जो सबसे प्यारा है, जो आपके लिए सबसे कीमती है, वो परमेश्वर को आपको चढ़ाना होगा। आपका जीवन, आपका आनंद का स्थान, आपका वो चीज जिसमें आपको ज्यादा मन लगता है, आप ज्यादा आनंदित होते हैं, आपको ज्यादा खुशी महसूस होता है, आपके लिए ज्यादा कीमती है, उसे परमेश्वर को देना होगा। हालेलुया। पढ़िए भाई। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई अनूठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया। हालेलुया। सुनिएगा, दूसरा भाई हाबिल है, वो अपने भेड़ बकरियों के पहलौठे उत्तम क्वालिटी, अच्छा नस्ल, सुंदर भाई। पहली बार मेरे घर में अगर मैं पशु का बिजनेस करता हूँ, वो बच्चे पहली बार मेरे पशु ने जन्म दिए हैं, वो तंदुरुस्त है, सुंदर है, मेरा जुड़ाव है उसके साथ, क्योंकि पहली बार जिस पशु को मैंने साल भर 2 साल खिलाया, पोसा, पाला, वो बच्चे दिया है, उस पर भी मेरा हक है। लेकिन वो पहलौठा जो प्यारा है, जिससे उसका आत्मा जुड़ा हुआ है, लगाव है, उसके लिए वो कीमती है, सुंदर है, उस पहलौठा बच्चा को लेकर वो कहाँ चला आया है? परमेश्वर के बेदी के पास। दोनों भाई, दो तरह का सोच, दो तरह का परमेश्वर को देखने का नजरिया। एक परमेश्वर को सब कुछ समझ के लेके आ रहा है, परमेश्वर तू है तो मैं हूं, तेरे द्वारा मुझे सब कुछ मिला है, तेरे द्वारा मेरे जीवन में आशीष है, मेरे भेड़ बकरी गाय का जो बच्चे दे रहे हैं, ये तेरे आशीषों के कारण, तू मेरे जीवन के करीब रहता, इस कारण मेरे जीवन में आशीष है। वो क्या ला रहा है? अपने पहलौठे भेड़ के स्वस्थ बच्चे, अच्छे, सुंदर, प्यारा। लेकिन ये क्या ला रहा है? अपने भूमि की उपज में से। जैसे मैं देखता हूँ, मैं कई लोगों को देखता हूँ, जब परमेश्वर को देने की बारी आता है, वो पहले सोचता है इतना देना ठीक नहीं है, क्या दूं? नहीं, ये काम है मुझे, उसको पूरा करना। आप किस भावना से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, आपका पर्स भी बेटी है, जब आप उसे खोलते हैं और जब ये सोचते हैं कि सबसे छोटा वाला मुझे उठाना है, तब आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं पर कुछ और समझ रहे। वो भिखारी नहीं, आपका धन दौलत उसे नहीं चाहिए, आपकी भावना वहां चढ़ रही है, आपका मनसा वहां चढ़ रहा है, आप बेटी पर चाल चला रहे हैं। बाइबल बताती है, पढ़िए आगे क्या लिखा। और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई अनूठे बच्चे भेड़ चढ़ाने ले आया और उसकी चर्बी भेड़ चढ़ाई। हालेलुया। चर्बी, सुनिएगा, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। चर्बी पुराने समय में चर्बी वाला किसी भी पशु का चर्बी वाला स्थान को सबसे कीमती समझा जाता था, सबसे उत्तम और हाई क्वालिटी। सुनिएगा, आज भी मैं खस्सी का जब मीट खरीदने जाता हूँ, मैं देखता हूँ लोग क्या बताते हैं, ये भैया मुझे चाप पर का पीस देना, सीना पर का पीस देना, मुझे चर्बी वाला थोड़ा मिक्स, जिसमें मीट के साथ चर्बी वो पीस देना, क्योंकि वो टेस्टी होता है, वो स्वादिष्ट होता है, उसका क्वालिटी थोड़ा हाई होता है। ये क्या कर रहा है? वो चर्बी वाला स्थान से काट कर परमेश्वर के लिए उस वेदी पर चढ़ा रहा है। चर्बी भेड़ चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को उसने ग्रहण न किया। हालेलुया। किसका भेड़ ग्रहण किया? जिसने उत्तम बलिदान दिया,
पहलौठा भेड़, उसकी चर्बी, उसका प्यारा था, उसका सब कुछ था, उसको उससे बहुत लगाव था, क्योंकि उसने जब भेड़, गाय, बैल, बकरी जब वो पोषा बड़ी आशा उम्मीद के साथ, बड़ी लगाव के साथ, बड़ी चाहत के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ, और जब पहला बच्चा हुआ, उन बच्चों को लेकर कहाँ जा रहा है? परमेश्वर को वेदी पर होम बलि करने के लिए। हालेलुया। और उसका भाई कैन भी अपने फसलों में से कुछ थोड़ा, या फिर उसका मनसा सही नहीं था, इतना क्यों देना? ये मेरा मेहनत का है, मैं परमेश्वर को क्यों चढ़ाना? उसका मनसा का शुद्धता को आप समझिए। एक का मन शुद्ध नहीं है, एक परमेश्वर को परमेश्वर जान करके मेरा स्वामी तो यही है, मेरा पिता तो यही है, ये मुझे दिया है फिर दे देगा। एक ये मनसा से अपने भेड़ों के लिए बुला रहा है कि जो कुछ मेरे पास है इसके द्वारा है। अगर मेरी नौकरी है उस परमेश्वर के द्वारा है, अगर मैं 10,000 20,000 अपने घर लेके आ आया हूँ वो परमेश्वर के द्वारा है। वरना मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, आज नौकरी लगा है और एक सप्ताह बाद उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो नौकरी होते हुए पैरालिसिस मार दिया और जो बिछावन पर हॉस्पिटल के बेड में पड़ा है, पूरा का पूरा पैसा इलाज में जा रहा है। जो मैं हूँ परमेश्वर की वजह से, मेरे जीवन में जो आशीष है, जो मेरी नौकरी, मेरे बाल बच्चे, मेरे बिजनेस, मेरी दुकानदारी, मेरे खेत, मेरे पेड़, मेरे जानवर, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। क्या मैं उससे जो उसी का है उसे देने में मैं नौकर के जैसा व्यवहार करूं, भिखारी के जैसा मैं ट्रीट करूं उस परमेश्वर को? एक बात बताइए, मेरा पिताजी रात को आके मुझे कहे, बेटा ये 1 लाख रुपया दो, एक लाख रुपया दो। मेरे पिताजी ने मुझे आके कहे रात को, बेटा ये 1 लाख रुपया तुम रखो। और सुबह मेरे पिताजी कहे, बेटा मुझे 5,000 रुपया देना, थोड़ा मुझे जरूरत है। मैं नामोशी करूँगा, ये बुढ़ा कहाँ से चला आया? ये मेरा 1 लाख रुपया इसको देना पड़ेगा 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपया क्या करेगा? मैं इसको इतना क्यों दूँ? ये बुढ़ा क्या खाए? 1,000 रुपये तो बहुत है। अब्बा 5,000 रुपया क्या कीजिएगा? आपका क्या खर्चा है? 1,000 रुपये लीजिए ना, बहुत है, खत्म होने खत्म मांगिए। ऐसा बोलूँगा पिताजी को? अगर ऐसा बोलूँगा, जो मुझे रात को खुद 1 लाख रुपया दिया है, वो सुबह में उसको 1,000, 2,000, 5,000 के मैं ऐसा सोच रखूँगा, मेरा पिताजी क्या मुझे फिर डबल से आशीष करेगा, पैसा देगा? बताइए, आप सोच के बताइए। मेरे जीवन में जो कुछ परिवार है, बाल बच्चे हैं, बिजनेस है, नौकरी है, खेत खलिहान, पेड़ पौधा, जानवर है, जो कुछ भी है, वो सब परमेश्वर का किया हुआ उसकी आशीष है। हम उसके साथ किस भावना के साथ जुड़ते हैं, किस भावना के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, उस वेदी में जब तक शुद्ध मनसा से, शुद्ध विवेक से आप कुछ ना चढ़ा देते हैं, तब तक परमेश्वर आपके उस चढ़ावे को ग्रहण नहीं करता है। यहाँ पर 2 भाई था, उसमें से एक भाई के चढ़ावे को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया, एक भाई के चढ़ावे को परमेश्वर ने ग्रहण किया। वो चढ़ावा शुद्ध मन से था, शुद्ध विवेक से था। परमेश्वर को परमेश्वर जानकर, अपना सब कुछ जानकर, अपना पिता जानकर, मेरे आशीष का मूल जानकर, उसने इस विचार से कि जो मेरे पास है उसी परमेश्वर का है, और जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को क्यों ना दूं, उसने चढ़ाया। और बाइबल बताती है जब उस वेदी में वो सुगंध, वो धुआं, जब उस मेमने का बलि हुआ और उसे वेदी में होम बलि किया गया, उसका सुगंध, उसका धुआं परमेश्वर के तक पहुंचा। परमेश्वर उसके खुशबू से आनंदित हुआ, उसके धुओं के खुशबू से परमेश्वर आनंदित हुआ। और परमेश्वर उसकी मनसा जो उसके पास पहुंची, उसका शुद्ध विवेक, उसकी शुद्ध इच्छा, परमेश्वर के प्रति प्यार, परमेश्वर के प्रति समर्पण हाबिल का परमेश्वर के पास पहुंचा। और परमेश्वर कहता है कि उसने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया।
एक लाइन पढ़िएगा, फिर मैं गहरी बात को बताना चाहता हूँ उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा कैन से। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी, और यदि तू हालेलुया। कैन क्रोधित हो गए, किस पर? परमेश्वर पर। कैन का चेहरा उदास हो गया। आप और हम परमेश्वर के पास आते हैं, वेदी बनने की कोशिश करते हैं या वेदी बनाते हैं? अपने शरीर को, अपने मन को, इस चर्च वाले स्थान को क्या चढ़ाते हैं? क्या आपने अपने शुद्ध मन से कि प्रभु आज मैं अपने गंदे स्वभाव को, गंदे विचारों को, गंदे चरित्र को आज मैं परमेश्वर तेरी वेदी पर चढ़ा देता हूँ। मैं अपने आप को चढ़ाता हूँ शुद्ध विवेक मन से। पिता, ये शुद्ध मन के साथ मुझे ग्रहण कर। क्या आप खुद को चढ़ाते हैं? प्रभु मेरे होंठ आज से शुद्ध रहेगा, मेरा सोचना शुद्ध रहेगा, मैं अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करूंगा, उससे जलन नहीं रखूंगा, उससे ईर्ष्या नहीं करूंगा, उससे नफरत नहीं करूंगा, उसके प्रति मैं भुनभुनाऊंगा नहीं, कुड़कुड़ाऊंगा, मैं उसे गालियां नहीं दूंगा, उसे श्राप नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। क्या हम करते हैं? क्या अब तक अपने बुरे स्वभाव को परमेश्वर की उस वेदी पर चढ़ाए हैं? क्या जलाकर राख किए हैं? क्योंकि वेदी का एक ही काम होता है, किसी भी चीज को जलाकर राख कर देना, निठार डालना। जो कुछ वेदी पर चढ़ाया जाता है वो राख होना जरूरी है, उसके जलकर राख होना जरूरी है। अब भी आपके अंदर आपका बुरा स्वभाव क्या कर रहा है? आपके अंदर कुड़कुड़ाहट क्या कर रहा है? आपके अंदर जलन की आत्मा क्या कर रही है? आपके अंदर नफरत, विपन्नता क्या है? वो कहाँ है आपका वो स्वभाव जो वेदी पर आपको चढ़ाना था, जो वेदी पर चलाना था? आपके अंदर ईर्ष्या क्या कर रही है? आपके अंदर घमंड क्या कर रहा है? कौन है इसका कारण? क्यों आप शुद्ध नहीं हुए? क्यों आप चंगा नहीं हुए? क्यों आपको आप भी निराश होने पकड़ रखा है? क्यों आप गरीबी की आत्मा में आप भी पाए जाते हैं? क्योंकि आपने खुद को शुद्ध नहीं किया है। जो जलाना था वो जलाए नहीं है, जिसे राख होना था उसे राख नहीं किए है। आप खुद को चढ़ाइए। आप किस मनसा से लेकर आए चढ़ाने के लिए? अपने आप को कैसे चढ़ाए हैं? क्या कैन के जैसा नहीं है? क्या आपके पास जो था स्टॉक उसमें से थोड़ा लेके नहीं आए हैं? आपके पास गालियों का भंडार था, ईर्ष्या का भंडार था, कुरकुराने का भंडार था, नफरत का भंडार था, चुगलखोरी का भंडार था, गाली गलौज का भंडार था, नफरत पालने का भंडार था। उसमें से क्या लाकर चलाए? क्या पूरा पूरा सब कुछ छोड़ दिए हैं? आप अपने को पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के रूप में चढ़ाए? क्या आपका सुगंधदायक महक, खुशबू परमेश्वर तक पहुंचा है? बताइए क्या कारण है? आप अब तक, कई लोग मैं देखता हूं अब तक बीमार हैं, कंगाली में है, निराशा में है। कहाँ है आप? अपने स्टॉक को देखिए, वो ऊंचा ढेर किस चीज का है? आपके जीवन के अंदर देखिए, वो बोरा किस चीज का बंधा है? कहीं वो गाली का तो नहीं है, नफरत और कुड़कुड़ाहट का तो नहीं है, जलन और ईर्ष्या का तो नहीं है। आप जांचिएगा मेरी बात को, कितना लोग सुन पा रहे हैं? सच्चाई से बताइए, हाथ उठाइएगा। हालेलुया। मेरी बात की ओर ध्यान है, ध्यान है तो सुनिएगा। बाइबल का वचन जब तक इन कानों से होकर शरीर में ना उतरे और आपके हृदय में जगह ना पाए, आप चंगाई नहीं पा सकते हैं, आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। उन व्यक्ति के लिए कह रहा हूं जो वचन को सुनना जरूरी नहीं समझते। जब तक जीवनदायक वचन जिसके जो परमेश्वर के मुख से निकला और पूरा ब्रह्मांड बन गया, उसमें जीवन है, और उसी वचन को परमेश्वर मेरे होठों के द्वारा बोल रहा है। आपके कानों में होकर अगर आत्मा में ना उतरे, आपके जीवन में कुछ भी भलाई उत्पन्न नहीं होगा। आप अपने समय को यहाँ फिर बर्बाद करेंगे और फिर कहेंगे हम तो चर्च गेले हलिए, कहाँ कुछ बोले। भैया चर्च में जो परमेश्वर आपसे डिमांड किया, पहले उसको दिमाग में रख लीजिए।
आपको वेदी बनना होगा, उसमें अपने हर एक बुराई को, कुकराहट को, जलन को, गंदगी को, बुरे सोच विचार को एक होम बलि के रूप में चलाकर अपने शुद्ध मन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके देना होगा। आपकी खुशबू, आपकी महक, आपका धुआं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचना होगा। हालेलुया।